नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और हमेशा बहुत सारे सवालों को लेकर हमेशा फ़ोन कॉल्स, मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज आते रहते हैं। उन्हीं को प्रत्युत्तर को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। और यहाँ आज हम बात करेंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, उन्हीं को लेकर जो काफ़ी विद्वान साथियों को समस्याएँ आती हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है और उन सावधानियों जो समस्याएँ होती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे आज। थोड़ी-सी यदि आप इस वीडियो को सुनेंगे, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की असावधानी होने की समस्या नहीं होगी। मैं ये मानता हूँ कि काफ़ी समय से मैं बोर्ड की जो आवेदन हैं आमंत्रित किए गए हैं, उनमें काफ़ी साथियों के सवालों के जवाब देता हूँ और बहुत सारी समस्याओं के समाधान करने में उनका योगदान करता हूँ। बहुत सारी एग्ज़ाम को लेकर भले ही हो या बोर्ड के आवेदन करने को लेकर हो या किसी विद्यार्थी की किसी समस्या को लेकर हो, मैं लगातार काफ़ी साथियों को जितनी हो सकता है मेरे समय को निकाल कर आपको कीमती समय निकाल कर आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। इसी चर्चा में मैं लेकर एक वीडियो आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और इसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या-क्या सावधानियाँ होनी चाहिए। देखिए साथियों कि जिस प्रकार से कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमेशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार हमारे तकनीक का प्रयोग करके लगातार अपडेशन करता रहता है और उस अपडेशन करने के साथ-साथ कुछ दिशा निर्देश जारी करता है। तो सबसे साथियों से सबसे पहले मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जो भी विद्वान साथी बोर्ड प्रभारी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं या हमारे डीडीओ हैं, यदि वो भूमिका निभा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, दिशा निर्देशों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एक बार। मेरा ये मानना है कि क्योंकि दिशा निर्देशों में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन आपको अवश्य मिलता है। काफ़ी साथियों को ये परिवर्तन अब टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करेंगे, वो भी हम मुद्दे पे बात करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप हो सकता है थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा हो सकता है, आप मेरी इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे, तो काफ़ी सवालों के प्रत्युत्तर आपको हमेशा मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो आपको कक्षा 10 के जैसे आप विद्यार्थियों के आवेदन ले रहे हैं, भरना है आपको, तो सबसे पहले क्या करें कि विद्यार्थी कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, उन वो मूल रूप से कौन-कौन से विद्यार्थी वास्तविक रूप से परीक्षा के अंदर प्रतिभागी के रूप में भाग लेंगे, तो उनमें कक्षा 8 और कक्षा 9 की जो अंक तालिका है, वो अवश्य उसकी कलेक्ट कर लें। और कक्षा 8 और कक्षा 9 की अंक तालिका जो आप कलेक्ट कर रहे हो, उसके दस्तावेज़ों को अच्छी तरह से आप क्या करें, मूल दस्तावेज़ों से मिलान कर लें। इसमें क्या है कि आपकी एकरूपता होनी चाहिए, जैसे कक्षा 8, कक्षा 10, कक्षा 9 और इसके अलावा आपका साला दर्पण और इसके साथ-साथ एसआर रजिस्टर। इन सभी में उसके स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और उसके संबंधित जैसे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उससे संबंधित भी जानकारी आप पूरी तरह से अच्छी से इकट्ठी कर लें। इसके साथ-साथ विद्यार्थी के कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, ठीक है? व्यक्तिगत आईडी है, तो ये भी होना अति आवश्यक कर दिया गया है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लगातार क्योंकि हमारे डाटा को फेच करता है, तो उनके मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें। सबसे पहली प्राथमिकता है कि विद्यार्थी का नाम आप अवश्य अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि 10वीं एक किसी भी विद्यार्थी का एक मेन आधार होता है, एक मेन नींव होती है। यदि आप कक्षा 10 में यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, तो विद्यार्थी आजीवन उसको भुगतना पड़ता है। कई बार संशोधन नहीं हो पाता है, कई बार संशोधन हो जाता है, लेकिन कई बार विद्यार्थियों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन सावधानी से बचने के लिए क्या करें कि सबसे पहले आप उन सभी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से मिलान कर लें। आप अच्छे से मिलान करने के बाद क्या करें कि जब आवेदन कर रहे हैं, उस आवेदन करने के बाद एक प्रोविज़नल लिस्ट आप जारी होती है, प्रोविज़नल लिस्ट जारी होती है, तो प्रोविज़नल लिस्ट को अपने किसी न किसी साथी जो साथी कर्मचारी है उससे चेक करवाएँ। एक बार आप अपने विद्यार्थियों को भी वेरीफ़ाई करवाएँ। हो सकता है अपनी आँखों के सामने से कोई परेशानी हो सकती है, तो कम से कम हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आवेदन को फाइनली लॉक करने से पहले क्या करें कि 4 बार अच्छी तरह से चेक करें। दूसरी बार इसी तरह से 10वीं से साथियों 12वीं आती है। 12वीं के अंदर क्या होता है साथियों कि काफ़ी साथी होते हैं जो आउट ऑफ स्टेट से होते हैं। तो उनकी क्या करें कि जैसे विद्यार्थी कक्षा 11 में वो आवेदन लेता है, तो उसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आपको आवेदन कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि उसके कम फीस में पात्रता आवेदन पत्र, ठीक है, प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही ये आवेदन कहाँ से अप्लाई होता है, ये हमारी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है। इसमें जो फीस है वगैरह वो आपको सबमिट कर देंगे और आपके पास पात्रता प्रमाण पत्र आपके पास आ जाएगा।
अब कक्षा 12 का यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो उसकी क्या होगा कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उसकी 10th क्लास की अंकतालिका और 11th क्लास की जो अंकतालिका है उसमें समरूपता होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। ठीक है। यदि कहीं पर भी त्रुटि आ रही है और शाला दर्पण और एसआर रजिस्टर, ये चार एक महन दस्तावेज होता है विद्यार्थी का विद्यालय रिकॉर्ड के हिसाब से, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। यदि त्रुटि है तो उसका तुरंत प्रभाव से संशोधन कराने का प्रयास करें। इसी प्रकार से इनके भी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, और इसके साथ साथ यहाँ पर मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जन आधार नंबर होने चाहिए। और इसके साथ साथ इनके बॉय और गर्ल यानी छात्र है या छात्रा है, ये भी अच्छी तरह से सावधानी बरतें, क्योंकि कई बार, क्योंकि अब वर्तमान में हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो कक्षा 12 में जो उत्तीर्ण विद्यार्थी होते हैं, उन्हीं के आवेदन को आधार मानते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर जो आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं उसको फेच किया जाता है। तो कई विद्यार्थियों के सामने ये समस्या आ जाती है कि वहां पर है तो लड़का लेकिन उसको लड़की दिखाया जा रहा है, कहीं वहां पर लड़की है उसको लड़का दिखाया जा रहा है। तो ऐसी समस्याएं काफी मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे सामने ये समस्या हो गई। कई बार विद्यार्थियों की जन्म तिथि को लेकर भी परेशानी आती है, तो हमें उनकी परेशानी को से बचने के लिए कम से कम 4 बार उसको चेक करें। अब बात करते हैं जैसे साथियों की, जैसे सबसे पहले कि हमें इसकी अंतिम तिथि का कभी भी हमने क्या नहीं करना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। कभी भी अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। रही बात हमारी, काफी साथी का ये मैसेज आता है कि सर हमारी क्या फीस में कोई बदलाव आया है या नहीं आया। देखिए हमारी जो कक्षा 10 है उसकी 600 रुपये हमारी फीस है और 50 रुपये अग्रसर शुल्क होती है, तो 650 हो गए। और इसके अलावा जो हमारी सीनियर क्लासेस हैं उसके अंदर 700, 100, 600 प्लस 100 रुपये कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितने जितने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से 100 रुपये बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है। और उसके हिसाब से 50 रुपये अग्रसर शुल्क 750 रुपये हो जाएगी। इस प्रकार से आप फीस ले सकते हैं अग्रसर शुल्क। और ये सारा का सारा आपको कैश बुक के अंदर मेंटेन करना होता है। ठीक है, कैश बुक मेंटेन करनी होती है। इसके अंदर जो हमारे 50 रुपये हैं उसका एक अलग से विभाजन दिया गया है, जो हम समय से पहले देखते हैं कि हमारे द्वारा ग्रुप के अंदर शेयर भी किए जाते हैं। जो भी साथी हमारे बोर्ड ग्रुप के अंदर, 2 बोर्ड ग्रुप हैं जुड़े हुए हैं, बना रखे हैं, ऑल राजस्थान के साथी इसमें जुड़े हुए हैं, और लगातार हम हमारे बहुत सारे विद्वान साथी इनका सहायता शेयर करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन साथियों यहाँ पर अपने को सबसे पहले इनकी आवेदन की तिथि देख लेनी चाहिए। और ध्यान रखें आवेदन हमारे जैसे अभी वर्तमान में बात करते हैं, इस साल की जो आवेदन है वो 25/7/2024 से लेकर 23/8/2024 तक आवेदन किए गए हैं। इसमें बैंक में चालान जमा कराने की जो तिथि है वो 30/8/2024 रखी गई है। आवेदन पत्र और चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने के लिए हमारी 5/9/2024 रखी गई है। साथ ही यहाँ पर आवेदन करते समय हमारी जो विद्यालय की जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आप हमेशा याद रखें। यदि त्रुटि हो जाती है तो आप हमें ईमेल आईडी के माध्यम से भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी वापस ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट देख सकते हैं। या ना, सबसे ज्यादा मिस्टेक जो आती है वो हमारी पासवर्ड की आती है, तो वापस पासवर्ड रीसेट करवा लीजिए। रही बात साथियों, जैसे हम बच्चों के जो दस्तावेज हैं वो पूर्ण रूप से रखें, उसके साथ साथ अब उनकी फोटोग्राफ्स होती हैं, साइन होते हैं, वो निश्चित आपको पता है फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहले जब आवेदन पत्र भर रहे हो तो सबसे पहले हमारे विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करें। विद्यालय की प्रोफाइल को अपडेट करते समय सावधानी बरतें कि हमारा विद्यालय की क्या है, रूरल है, बैग कौन सा है, इसके अलावा हमारे कितने विद्यार्थी हैं, यदि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं या नहीं है, इसके अलावा हमारा सेंटर कहाँ है, कलेक्शन सेंटर कहाँ है, यदि आपका वहाँ पर बोर्ड का सेंटर भी है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है, पिछले सत्र में विद्यार्थियों ने कहाँ एग्जाम दिए थे, ये संपूर्ण जानकारी आप काफी परिचित हैं इसके बारे में। ठीक है। अब रही बात आवेदन भरते समय, क्योंकि ज्यादातर हमारे कुछ डेटा हो साला दर्पण से फेच होता है, तो हमारा प्रपत्र 5 और प्रपत्र जो 9 है उनको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के। ठीक है। उसके बाद साथियों, जैसे हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस बार लगातार हम बात करते हैं, तो हमारे जो चालान हैं वो ऑनलाइन भी आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड या हमारे यूपीआई माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं, उसके माध्यम से भी। ठीक है। परीक्षा शुल्क जमा कराना, इसे परीक्षा शुल्क चालान की 4 प्रतियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है, एक आपके पास रह जाएगी, एक हमारे बात करते हैं जो नोडल केंद्र होता है वहां पर रह जाएगी, और इसके अलावा 2 हमारे बोर्ड के लिए प्रेषित हो जाएगी। उसके बाद आप जब अमाउंट जमा करा देते हैं तो आपके पास हार्ड कॉपी आ जाती है, फॉरवर्डिंग लिस्ट जारी हो जाती है। तो फॉरवर्डिंग लिस्ट वगैरह और आवेदन पत्र
संपूर्ण जानकारी आप इकट्ठा करके एक फाइल में बंच करके आप नोडल के अंदर पर जमा कराएं। खुले फार्म जमा नहीं कराएं, एक फाइल के अंदर फाइल बनाएं, और फाइल के अंदर यदि आप जमा कराएंगे तो आपके आवेदन हमेशा सुरक्षित जगहों पर पहुंच पाएंगे। काफी साथियों, और बहुत सारे काफी ऐसे भी हमारे साथियों के विद्वान को साथियों को कॉल आया कि कई बार क्या होता है कि जैसे बोर्ड के आवेदन तो कर दिए लेकिन मूल आवेदन पत्रों की प्रतियां बोर्ड में पहुंची नहीं, जिसकी वजह से भी आवेदन पत्र उनके एडमिशन या हमारे प्रवेश पत्र अटक जाते हैं। कई बार साथी ऐसे भी हुए हैं जिनकी वजह से उन्होंने चालान जमा नहीं करवाया, जिसकी वजह से लास्ट डेट निकल गई, उसकी वजह से पेनल्टी लगी है कई साथियों की। ये भी मैंने पेनल्टी जमा करवाई है बहुत सारे साथियों की। इसके साथ साथ बात करते हैं कि एक से अधिक बार ऑनलाइन आवेदन नहीं भरना है, ये आपको पता ही है, ये बहुत ही सावधानी रखनी है। ठीक है साथियों। इसके अलावा साथियों, जैसे हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारे एक प्रपत्र जारी किया है। प्रपत्र एक तो हमारा 33, इस 33 को थोड़ा सा अच्छे से, ये मात्र 23 पेज का है, मात्र साथी 23 पेज का है, और इसमें पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। आप स्टेप बाय स्टेप यदि हम बात करते हैं तो यदि अपन अध्ययन करें तो पूरा का पूरा इसमें जानकारी दी गई है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसमें कितनी फीस रखी गई है, आकर्षण शुल्क कितनी रखी गई है, और रही बात कहाँ पर जमा कराना है, ये तमाम जानकारी दी गई है। जो भी साथी कई बार कमेंट करते हैं तो इसकी वजह से, ठीक है, तो थोड़ी सी हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है हमारे आवेदन पत्रों में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो आवेदन पत्रों को कम से कम आप बच्चों के 4 बार अच्छी तरह से चेक करें। ठीक है। इसके अलावा आवेदन पत्र भरने के बाद आपको नोडल केंद्र पर जमा कराने हैं। नोडल केंद्र पर मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आपको नोडल केंद्र पर जमा कराते समय आपको क्या करनी है, सावधानी बरतनी है कि आपको एक फाइल के अंदर बंच बना कर देना है। ठीक है। और उस फाइल में कई साथी हमारे पूछते हैं कि क्या सर उसमें आधार कार्ड लगाना है या जन आधार कार्ड की कॉपी लगानी है। कोई अति आवश्यक नहीं है उसमें। आप जैसे 10वीं क्लास का आवेदन कर रहे हैं तो आप उसमें क्या कर दीजिए, आपके 8वीं और 9th की अंकतालिका साथ में लगा दीजिए, और यदि 12वीं की अंक आवेदन कर रहे हैं तो उसमें आप कक्षा 10 और कक्षा 11 का आवेदन अवश्य कर दीजिए। अब कई बार साथी क्या होते हैं कि यदि मान लीजिए कि हमारे श्रेणी सुधार के लिए भी आवेदन करते हैं, तो श्रेणी सुधार वाला जो विद्यार्थी होता है तो उसका क्या होता है, पूर्व जो उसने एग्जाम दिया है उसका वो आप कर सकता है। अब साथियों, जिस प्रकार से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जैसे चालान जमा हो गया, कंप्यूटर में ट्रांजैक्शन आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, उसके बाद आपने क्या किया कि उसके ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया। हाँ, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, फार्म एक कॉपी आपके पास हमेशा हार्ड कॉपी के पास रखनी चाहिए। कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम से साथ ये भी प्रॉब्लम आई है साथियों, जिसमें कि जैसे विद्यार्थी ने आवेदन तो कर दिया लेकिन आवेदन वहां पर कैपिटल लेटर की बजाय स्मॉल लेटर में आवेदन हो गया है, जबकि आपके पास प्रिंट आउट यहाँ पर कैपिटल लेटर का है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये मन नहीं मानता है, इसलिए आपके पास हार्ड कॉपी रहनी चाहिए कि आपके आवेदन करते समय आपकी जो पूर्ण रूप से जो लॉक किया गया था और लॉक करने के बाद जो प्रिंट आउट निकाला गया था उसमें विद्यार्थी की सभी जानकारी आपने कैपिटल लेटर के अंदर भरी है। तो कैपिटल लेटर के अंदर सभी होनी चाहिए। आप ध्यान रखें जब आप प्रपत्र 5 साला दर्पण से प्रिंट निकालें तो उस समय आपके सभी के सभी विद्यार्थियों के जो नाम है वो कैपिटल लेटर में होने चाहिए, माता पिता स्वयं का नाम। ठीक है। इसके अलावा अब आपको जैसे आपने फीस जमा करा दी, फीस जमा कराने के बाद जो भी हमारे 50 रुपये आकर्षण शुल्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन आपको आपको कैश बुक के अंदर मेंटेन करना है, जिसमें आपको अलग अलग बात की गई है कि शाला प्रदान को 4 रुपये प्रति छात्र और इसके अलावा जो परीक्षा प्रभारी होता है उसको 3.25 पैसे प्रति छात्र, और चतुश्रेणी जो कर्मचारी होता है उसको 1.75 प्रति छात्र, और शेष जो राशि होती है वो हमारे प्रवेश पत्रों का प्रिंट निकालना, इसके अलावा हमारे आवेदन पत्रों का प्रिंट निकालना, ऑनलाइन आवेदन करना, तमाम ये इसका चार्ज होता है। ठीक है साथियों। अब जैसे हमने बात की कि जिससे साथियों के कुछ साथी पात्रता प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ही परेशानी का सामना करना है। हमेशा ध्यान रखें साथियों, जैसे कक्षा 11 में कोई विद्यार्थी आता है तुरंत प्रभाव से उन सभी विद्यार्थियों को कक्षा 10 के अंक तालिका को अवश्य चेक करें। यदि वो अदर स्टेट से हैं तो तुरंत प्रभाव से उसकी क्या करें, आप पात्रता के लिए आवेदन कर दें। क्योंकि यदि उस समय आवेदन करते हैं तो विद्यार्थी की जो आवेदन शुल्क है वो बहुत ही कम लगती है, लेकिन यदि आपने कक्षा 12 में आवेदन किया तो उसकी आवेदन शुल्क ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आप ध्यान विशेष रूप से ध्यान रखें। ठीक है।
रही बात विद्यार्थी नियमित रूप से अध्ययन करें कि उसमें हमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वह लगातार विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन करता रहे, क्योंकि यदि उसकी उपस्थिति भी अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर आपको लेकर काफ़ी सवालों की चर्चा हमने की है। यदि और भी फिर भी कोई त्रुटि रहती है साथियों, तो मुझे आप ज़रूर आवेदन हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपकी सहायता करने के लिए प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं सोहन चौधरी, आपका साथी।